स्वागत है आप सभी का पावर बीआई के इस वीडियो में। आज हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टोरी है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टोरी टेलिंग का भी एक कंसेप्ट है हमारे पास। तो एक एचआर है जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूली ही ज्वाइन किया है, तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थे और उस रिगार्डिंग वो थोड़ा परेशान है। पावर बीआई डेवलपर उससे पूछा कि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो। तो उसने कहा कि मुझे एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, अभी तो मैंने न्यूली ही ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, तो कुछ तो डिटेल्स मेरे पास होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के बारे में। फिर उस पावर बीआई डेवलपर ने कहा कि इसमें तो ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट करके दे सकता हूँ जो अगर मेरे पास एम्प्लॉयज़ का कुछ डेटा मिल जाए तो, और वैसे भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है ही। तो चलिए देखते हैं कि पावर बीआई डेवलपर कैसे एक डैशबोर्ड क्रिएट करेगा हमारे एचआर के लिए। वो समझ लेते हैं। अभी उस एचआर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो समझ लेते हैं। तो उसे पहले ये जानना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। उसे काउंट चाहिए, मतलब फ़ीमेल काउंट चाहिए, मेल काउंट चाहिए, कितने मेल है कितने फ़ीमेल है, वैसे उनका परसेंटेज चाहिए, तो वैसे उन्हें ये सारी जानकारी एम्प्लॉयज़ के बारे में चाहिए। फिर उनका प्रमोशन स्टेटस कैसा है, वो सारी जानकारी भी हमें देनी है। फिर कोई एम्प्लॉई उस ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे काम कर रहा है, कितने साल से काम कर रहा है, और फिर मतलब नहीं क्या वो कितना ट्रैवल करता है कंपनी तक आने के लिए, मतलब उनका वर्किंग मोड कैसा है। और फिर ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमें ये सारी चीज़ें हमारे डैशबोर्ड पे दिखानी है। तो अभी हम पावर बीआई डैशबोर्ड बनाने के लिए पावर बीआई में आ चुके हैं। ओके, तो हमें सारी चीज़ें ये पता है कि क्या कैनवस है, क्या रिबन है, रिबन में क्या चीज़ें अवेलेबल है, विजुअलाइजेशंस में क्या है। तो पहले हम लोग अभी हमारा डेटा ले लेते। तो मेरे पास ना एक फ़ाइल पड़ी हुई है। तो देखो ये दो फाइल्स मेरे पास है, इनमें एम्प्लॉयज़ का थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो इस इन्फॉर्मेशन के यूज़ करके हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो पहले ये इन्फॉर्मेशन लोड कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या। अभी देखो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम प्रेजेंट है। ओके, कॉमा सेपरेटेड डेलीमीटर है, सीएसवी में है, अभी सिर्फ एक ही कॉलम है। और देखो अगर ध्यान से देखोगे तो एज मतलब कॉमा से सेपरेटेड की गई वैल्यूज़ है और फिर वो सब एक ही कॉलम में आ चुकी है। तो इसको हम सिंपली अभी इसको ठीक करेंगे हम लोग। हम लोड और ट्रांसफॉर्म कब यूज़ करते हैं ये तो हमें पता ही है। तो अभी के लिए हम लोग लोड ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं। तो लोड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर पावर क्वेरी एडिटर में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हैं। तो अभी ये एक ही कॉलम है, इसमें कैसी वैल्यूज़ प्रेजेंट है वो तो देख सकते हो कि हमारा डेटा वैलिड तो 100% है, एरर तो 0% है, एम्प्टी भी 0% है। ठीक है, फिर बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो अगर तो हमें अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा, इतने से एक कॉलम में डेटा है तो फिर उससे कैसे हम लोग चीज़ें सॉर्ट कर पाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है कि ये कॉलम को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कॉलम, इसमें कौन सा डेलीमीटर था, कॉमा इसमें डेलीमीटर था। ओके, तो स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर पे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है कि इसमें कौन सा डेलीमीटर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे जब हमने ये पावर क्वेरी एडिटर में ओपन की ना तो वो कॉमा चला गया है और उसकी जगह पे स्पेस आ चुका है। तो ईच ऑकरेंस ऑफ द डेलीमीटर मतलब जब भी कोई डेलीमीटर, मतलब अभी यहाँ पर टैब है, राइट। तो जब भी टैब दिखेगा तो वहाँ से स्प्लिट कर देना है। तो वैसे हम लोग कह रहे हैं एडवांस्ड ऑप्शन में भी हमारे पास स्प्लिट इनटू कॉलम्स एंड रोज का ऑप्शन है, लेकिन हम लोग जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वही रखेंगे। जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास 35 कॉलम्स होगी। ओके, ये इसने बताया है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स टू स्प्लिट इनटू 35। तो अभी ओके कर देंगे और फिर हमारा डेटा स्प्लिट हो चुका है। अभी ये ठीक फॉर्मेट में लग रहा है, राइट।
अभी ये लग रहा है सही है डेटा। तो अभी हमारे पास क्या है, कॉलम है जिसमें एज है, कॉलम 2 है जिसमें एट्रिशन है, कॉलम 3 है जिसमें बिजनेस ट्रैवल, डेली रेट, डिपार्टमेंट। अभी हमें चेक करना है कि डेटा टाइप्स ठीक से है और डेटा हेडर्स तो बिल्कुल भी ठीक से नहीं है, राइट। वो हम देख ही पा रहे हैं कि उसने कॉलम्स किया है, तो हमें फर्स्ट रो एज हेडर्स को यूज़ करना है। ओके, ये हमारे पास होम में भी है और ट्रांसफॉर्म में भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर लो और फिर फर्स्ट रो एज हेडर्स हमारे चेंज हो गए। हम अप्लाइड स्टेप्स में भी देख सकते हैं ना हम लोग ने क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए हैं, राइट। तो फिर अभी देखते हैं कि हमारे डेटा में क्या क्या है। और जब हमने ये कॉलम प्रोफाइल ओपन रखी थी तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है, कितने यूनिक वैल्यूज़ है, और फिर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे डेटा में। ओके, मतलब एजुकेशन है, एजुकेशन फील्ड है, डिस्टेंस फ्रॉम होम है, डिपार्टमेंट है, बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट है। ओके, तो अभी क्विकली क्या करते हैं कि हमारा ना डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग मतलब जो भी जैसे भी हमारी नीड है ना, तो हम वैसे वैसे डेवलप करते जाएंगे। ओके, चीज़ें तो अभी इतनी सारी चीज़ें तो हमारे पास प्रेजेंट है। हमें मेजर्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, कैलकुलेटेड कॉलम्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये हमारा कैनवस। तो टेबल व्यू भी देखा तो फिर उसमें भी सारा डेटा हम देख सकते हैं। हमारे पास एक ही टेबल है, इसलिए हम लोग जब मॉडलिंग में आएंगे तो कोई रिलेशनशिप खुद से बिल्ड नहीं हुआ है, या फिर हमें भी खुद से कुछ भी बिल्ड नहीं करना है, राइट, कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है। तो ये अभी रिपोर्ट व्यू में चलते हैं और फिर यहाँ पे हमें हमारा डैशबोर्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। तो अभी कितने पेजेस बनेंगे, क्या क्या होगा, ये तो मुझे कोई आइडिया है नहीं। तो फिर अभी ये कैनवस की सेटिंग्स कर लेते हैं क्विकली। इसको कुछ तो बैकग्राउंड दे देते हैं या फिर इमेज, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप दे देना। मैं अभी इसके लिए कलर दे रही हूँ। और ये क्यों नहीं, सिलेक्ट करने के बाद भी क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस नहीं की थी। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करने के बाद ये अभी हम लोग देख सकते हैं कि कलर भी सेट हो चुका है। आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो रखना। ओके, ऐसा नहीं कि कोई ये ही कलर रखना है। आप इसको बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हो अगर आपको देनी हो तो। ओके, तो इंसर्ट में आते हैं कि अभी मैं ना थोड़े से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी बताऊंगी कि डैशबोर्ड को हम इन्हांस कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप क्या कर लो ना, हमारे पास ये इस इंसर्ट में ना एलिमेंट्स में ये ऑप्शंस है। ओके, कि टेक्स्ट बॉक्स है, बटन्स है, शेप्स है, इमेजेस है। हमें पहला काम ये करना होता है कि हमें नेम देना होता है हमारे डैशबोर्ड को। ओके, तो या फिर रिपोर्ट जो भी आप बना रहे हो उसको नेम देना इंपॉर्टेंट होता है। तो शेप में से ना आप पहले तो कोई एक शेप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे आप शेप सेलेक्ट कर लो। फिर उसको साइजिंग, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें कर लेना, ठीक है। तो अभी हमने ये शेप लिया है। ओके, शेप का यूज़ हम कैसे करेंगे देख लेना आप लोग। अभी जब हम इस शेप वाली सेटिंग्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको अगर राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए, कितने चाहिए, उसकी स्टाइल कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इसका कलर मतलब मुझे ब्लैंक चाहिए। ओके, आपको जो कलर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने जैसे सेट करके रखा है मैं वैसा ही कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका बॉर्डर में हमेशा ब्लैक ही प्रेफर करती हूँ, और उसकी भी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप कर लेना। फिर शेप में मुझे अभी के लिए टेक्स्ट कोई ऐड नहीं करना है। अभी आप कह रहे होगे कि नेम ही दे रहे हैं हम लोग डैशबोर्ड को, लेकिन फिर भी टेक्स्ट क्यों नहीं ऑन किया। तो ज़रा सब्र रखो, बताऊंगी बाद में वो भी। तो ग्लो, अभी ग्लो का हम कंसेप्ट मतलब वो थोड़ा हाईलाइट करता है, तो इसीलिए ग्लो का कंसेप्ट है, लेकिन वो हमें रहने देते हैं, हम लोग नहीं लेते अभी। ओके, तो इसको प्रॉपरली सेट कर लो। अभी हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ओके, तो अभी टेक्स्ट बॉक्स पे मतलब नेम दे देंगे उसमें जो भी हमें डैशबोर्ड को देना है। तो अभी मैं इसको क्या नेम दूंगी, अभी हम ये जो डैशबोर्ड है एचआर के लिए बना रहे हैं ना, राइट। एचआर एम्प्लॉयज़ के बारे में जानना चाहता है तो एचआर एनालिसिस करके या फिर एचआर डैशबोर्ड करके कुछ भी आप, या फिर एचआर डैशबोर्ड या फिर एचआर इनसाइट्स, ये सारे करके कुछ भी आप नेम दे सकते हो। तो अभी मैंने ये एचआर डैशबोर्ड किया है। अभी इस टेक्स्ट को क्विकली मतलब अभी तो ये तो फिलहाल एक टेक्स्ट है, राइट, नेम तो कर रहे हैं लेकिन ये टेक्स्ट है। तो इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मतलब इसका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना, इसका फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास है। तो अभी कोई तो एक फ़ॉन्ट इसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके,
फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको सेंट्रली अलाइन करना भी ज़रूरी है। और फिर अभी हम क्या करेंगे पता है क्या, हमने एक फ़िलहाल के लिए कितना किया, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है राइट, और एक शेप लिया है। तो इसको क्विकली थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो, ये इतनी साइज़ हो गई इसकी। ओके, अभी क्या करो कि देखते हैं हम लोग कुछ और भी डिज़ाइन कर पाते हैं क्या इसके लिए, डिज़ाइन या फिर कुछ टाइटल तो हमें नहीं देना है। ओके, टाइटल ऑफ ही ठीक है। और इफ़ेक्ट्स में देखते हैं कुछ है क्या हमारे लिए। बैकग्राउंड, हाँ ये इम्पोर्टेंट था, मुझे ना बैकग्राउंड ऑफ कर देना है, मतलब मुझे जो टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो भी बैकग्राउंड था वो मुझे नहीं चाहिए। और फिर उस टेक्स्ट को मैं इस वाले शेप पे मूव करूँगी। तो देखो ये कैसा लग रहा है। ये तो फिर हम आप कह सकते थे कि हम इससे अच्छा तो टेक्स्ट बॉक्स ही लेते, उसी को शेप कर देते। ओके, वो वाला कंसेप्ट भी ठीक है, लेकिन मुझे अभी के लिए यही करना है। और वो क्यों करना है, क्योंकि मुझे थोड़े से उसको इफ़ेक्टिव बनाना है। ठीक है, अभी HR के लिए कोई तो एक आइकन सेलेक्ट कर लो। अभी मैंने ये 2 आइकन सेलेक्ट करके रखे थे, लेकिन मुझे लगता है ये वाला आइकन मैं प्रेफर करूँगी। तो मैंने इमेज ली। ओके, मतलब आइकन वाला इमेज लिया। अभी इसको मैं थोड़ा सा साइज़ रीशेप कर लेती हूँ थोड़ा। ओके, तो फिर ये किया। ओके, और फिर इसको भी मैं यहाँ पे लाके सेट कर दूँगी। तो अभी देखो, सिंपल सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर उसको डिज़ाइन करके उस पर नेम देना और ये करना, तो कौन सा प्रेफर्ड रहेगा, कौन सा अच्छा दिख रहा है वो खुद ही समझ लेना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लेके ही नेम दे दो और क्विकली काम कर लो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर थोड़ा सा इफ़ेक्टिव लगना हमारे डैशबोर्ड को दिखाना है तो हम इस आइकन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कोई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम हमारे डैशबोर्ड को इफ़ेक्टिव दिखाने के लिए। ओके, तो अभी हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने, एम्प्लॉयज़ कितने हैं वो दिखाना है राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ तो कैलकुलेशंस करने होंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी कैलकुलेशंस हैं मतलब डैक्स फंक्शंस, डैक्स मतलब मेजर्स या फिर कुछ और चीज़ें राइट, मतलब मेजर्स या फिर कैलकुलेटेड कॉलम्स हमें क्रिएट करने हैं राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अभी मेजर के लिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, या फिर यही इसी में मेजर्स की ओके टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो सॉर्ट रहे चीज़ें। ठीक है, तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे सेपरेट, हम लोग एंटर डेटा पे क्लिक करके ये जो हमारे पास टेबल है उसमें कुछ वैल्यूज़ फिल ही नहीं करेंगे। एम्प्टी टेबल रहने दो, एम्प्टी, सिर्फ उसको नेम दे दो जो भी आपको अच्छा लगे। हम उसमें मेजर स्टोर करने वाले हैं, तो इसीलिए मेजर्स, ऑल मेजर्स करके मैंने नेम क्लिक करके उसको ओके कर दिया है। ठीक है, तो अभी उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉलम है और उसमें भी कुछ वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो उसको अभी के लिए रहने दो। अभी क्या करेंगे, वो जो एम्प्टी कॉलम है उसको तो हम बाद में डिलीट ही कर देने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करो, इस मेजर्स पे आओ, राइट क्लिक करो और फिर न्यू मेजर करके सिलेक्ट करो। ठीक है, न्यू मेजर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो बॉक्स आया है, मतलब डैक्स फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो बॉक्स है उस पर सिलेक्ट करेंगे। और फिर हमें क्या निकालना है, पहले तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उस HR के ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फिर टोटल एम्प्लॉयज़ करके काउंट अभी देखो ये फॉर्मूला समझ लो। ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है राइट, एम्प्लॉयज़ मतलब एक एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का डेटा होगा और फिर उतने एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है राइट। तो फिर अगर हम लोग उस टेबल के ही पूरे रोज़ को काउंट करें तो वो भी तो फिर पूरे एम्प्लॉयज़ की ही इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी हमें वो एक पर्टिकुलर काउंट देगा ना कि उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ है राइट। तो फिर हम वैसे करने वाले हैं। तो फिर इसलिए काउंट रोज और फिर हमारा टेबल नेम क्या है, हमारा टेबल नेम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन करके हमारा टेबल नेम है, तो वो हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे अगर कोई कॉलम सिलेक्ट करना हो तो वो आप कर सकते हो, या फिर ना भी करें तो भी चलेगा क्योंकि पर्टिकुलर एक रो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रही है राइट। तो इसीलिए तो अभी ये क्लिक कर दो, एंटर कर दो, फिर टोटल एम्प्लॉय करके ये जो मेजर हमारे पास है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें क्या वैल्यू है अगर वो देखनी है तो हम लोग मेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो उसे सिलेक्ट कर लो। देखो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, 1470। तो अभी ये जो 1470 है
उसको भी हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसका सिर्फ नेम चेंज करोगे और फिर टाइटल दोगे, कलर दोगे, वो सारी चीज़ें ठीक है। ओके, तो क्या करो ना, इस फॉर्मूला में फिर से एक बार क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉमा है उसको एक बार क्लिक करो। तो क्या देखो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, 1000 और 1 और 4 के बीच में कॉमा आया है, तो वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो रही है, राइट। किसी को भी अगर समझना हो कि ये क्या है तो फिर हम ये मतलब ईजी होता है, राइट, समझने के लिए। तो इसीलिए जब भी डैक्स के साथ वर्क कर रहे हो तो हमें बाकी चीज़ें भी देखनी है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में क्या है, कैलकुलेशंस में क्या है, फॉर्मेटिंग में क्या है, तो वो भी हम लोग उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं ये रिमूव कर रही हूँ। क्यों रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं आपको बताऊँगी बाद में कि मैंने अभी के लिए रिमूव क्यों किया। अभी क्विकली क्या करते हैं ना कि हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फिर से मैंने हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कर दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन में फ़ीमेल कितनी है वो हम देखते हैं। तो फीमेल काउंट क्या करेंगे, हमारे पास जेंडर का एक कॉलम था, राइट, तो उसी से हम लोग इस फीमेल काउंट को ये करने वाले, निकालने वाले। तो कैलकुलेट का फंक्शन ले लेते हैं, कैलकुलेट, फिर टेबल नेम हमें लेना है। तो और यही फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग ये फॉर्मूला कॉपी करके मेल काउंट के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। देखो फिर टोटल एम्प्लॉयज़, अभी क्या करेंगे, फीमेल काउंट निकालने के लिए कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर टोटल एम्प्लॉयज़ में से फिर वो हमें कॉलम चाहिए। कॉलम किस में है, टेबल में है, इसीलिए टेबल ले लो पहले, फिर वो कॉलम जेंडर करके कॉलम है, उसी में तो ये होगा ना कि सॉर्ट किस बेसिस पे करना है। फिर यहाँ से उसमें क्या वैल्यूज़ प्रेजेंट थी, अगर आपने डेटा ठीक से देखा हो तो आपको पता होगी कि उसमें क्या वैल्यूज़ प्रेजेंट थी। ओके, तो उसमें फीमेल करके ये कर दो, फिर ये क्या करेगा, फीमेल काउंट निकालेगा। तो एंटर करने के बाद हमारे पास फीमेल काउंट करके एक मेजर आया है। ओके, तो ये जो मेजर है उसमें हमारे पास फीमेल कितनी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी। अभी क्विकली सेम हम ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं। हम लोग न्यू मेजर राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं, और फिर यहाँ पे कैलकुलेशंस में भी न्यू मेजर का ऑप्शन है, उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्विकली न्यू मेजर ये करके फिर वो कॉपी कर देते हैं, फीमेल काउंट वाला फॉर्मूला है। ओके, तो फीमेल काउंट वाला फॉर्मूला है, उसी में हम लोग मेल कर देते हैं फीमेल की जगह। ओके, वही फॉर्मूला होगा, बस वैल्यूज़ इस बार मेल काउंट की निकल के आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी इसको एंटर कर दो और फिर हमारे पास 3 डिफरेंट मेजर्स हैं, उसमें से एक में हमारे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसमें से मेल काउंट कितना है, फीमेल काउंट कितना है, और ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो देखो वो एम्प्टी कॉलम डिलीट कर लेते हैं। अभी हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, राइट, तो फिर जो हमें नहीं चाहिए वो डिलीट कर देते हैं। तो हमने जो एम्प्टी कॉलम था, जब हमने क्रिएट किया टेबल मेजर्स करके, फिर वो एम्प्टी कॉलम था तो उसे हम लोगों ने डिलीट कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हमें हमारे एचआर को ना इम्प्रेस करना है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करेंगे जितनी हमें आती हो, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, अभी ये मेल फीमेल तो निकाला है, ठीक है, उसका परसेंटेज भी निकालते हैं। परसेंटेज के लिए भी एक ही फॉर्म, मतलब क्या है, डिवाइड ही तो करना है। ओके, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मेल परसेंट निकालते हैं, मतलब मेल काउंट जो है उससे हम लोग मेल परसेंटेज भी निकालेंगे, ठीक है। तो न्यू मेजर करके ही उसमें ये फॉर्मूला लिख लेना है, डिवाइड। अभी एक्सप्रेशन में भी देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड एनी अल्टरनेट वैल्यू अगर आपको देनी हो, मतलब अगर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वर्क ना करे, वो फॉर्मूला वर्क ना करे, तो एक कोई तो अल्टरनेटिव वैल्यू जो भी हमें लगे सही तो वो दे देनी है, ठीक है। तो मेल काउंट, और उसमें से मेल काउंट में कितनी कौन सी वैल्यूज़ है, सिर्फ मेल जितने प्रेजेंट है उसकी है। ओके, उसका एक वैल्यू है, उसको हम लोग टोटल एम्प्लॉय से डिवाइड कर देंगे। और फिर अगर वो नहीं आया, वो नहीं फॉर्मूला ठीक से चला, तो फिर अल्टरनेट वैल्यू क्या होगी, 0 दे देना, ठीक है। ऐसे करके हम लोगों ने ये मेजर क्रिएट किया है, और फिर हमारे पास मेल काउंट करके एक मेजर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी मेल काउंट का है ये जो है ना उस फॉर्मूला, वहीं पर आपको क्या करना है, ये जो ऑटो है, ओके, इसको लोड होने दो, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लो फिर से। ओके,
वो बताती हूँ मैं परसेंटेज क्या होता है। ओके, अभी देखो ये कार्ड हमने लिया, इसमें हमने मेल काउंट की वैल्यू देखी। ओके, ये 882 है, ठीक है। तो इसको हमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी हमने अभी मेल परसेंट लिया, राइट। तो ये तो इसमें तो परसेंटेज में ही वैल्यू थी, ठीक है। तो फिर ये हुआ। अभी हम लोग एक और मेजर क्रिएट कर लेते हैं और उसमें फीमेल परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। इतनी वैल्यू हमारे पास मेल परसेंटेज की थी, 60% मेल है। और अभी देखते हैं कि हमारे पास फीमेल परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो देखो अभी 0.4 ये तो ठीक नहीं है, और उसके आगे परसेंटेज का भी साइन नहीं आया, राइट। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो ऊपर ऑटो है, ओके, फॉर्मेटिंग में जो ये ऑटो है हमें उसे रेड्यूस करना है। उसके जो देखो अभी उसके ऊपर 2 ज़ीरोज़ है ना, तो उसे हम लोग 0 कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अभी ये 40% है, लेकिन वो जो 2 डेसिमल्स है उसको हम रेड्यूस कर देंगे, और ये जो परसेंटेज है ना उस साइन उस पर एक बार क्लिक कर देंगे, तो फिर आपका फॉर्मूला ठीक से सेट हो जाएगा। अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम रिमूव क्यों कर रहे हैं वो बताती रहोगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास इतने सारे मेजर्स। अभी क्विकली इन मेजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उनको विजुअलाइज करने के लिए एक और ट्रिक है यहाँ पे, तो उस ट्रिक को यूज़ करके हम लोग इन मेजर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हमने जैसे ये HR डैशबोर्ड, मतलब ये जो नेम हमने दिया, नेम के साथ आइकन एंड उसको सेट किया, राइट। वो हमने कैसे किया था, पहले हमने शेप लिया था, शेप को डिज़ाइन किया था, फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, फिर नेम को डिज़ाइन किया, और फिर आइकन लिया, राइट। फिर से एक शेप ले लेते हैं, और अभी फॉर्मेट पेंटिंग ये बहुत यूज़ आने वाला है, ओके। तो क्या करो, इस एक शेप लो और सीधा उसको फॉर्मेट कर दो, ठीक है, इस शेप से। वो जो हमारा नेम का जो शेप लिया था हमने, उसके साथ उसे भी फॉर्मेट कर दो, ठीक है। तो ये जो शैडो, बॉर्डर एंड ऑल, कलर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अभी उसको सेट हो चुकी हैं। ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट। तो अभी उसको जैसे आपको डैशबोर्ड पे एडजस्ट करना है वैसे आप एडजस्ट कर लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। अभी इंसर्ट में आओ और फिर एक और शेप ले लो। वैसे करके ना हम 3 शेप ले लेते हैं, जिसमें एक में हम लोग फीमेल काउंट दिखाएंगे, फीमेल परसेंटेज दिखाएंगे, एक में हम लोग मेल काउंट या फिर मेल परसेंट दिखाएंगे, और एक में हम लोग टोटल एम्प्लॉयज़ दिखाएंगे, ठीक है। और टोटल एम्प्लॉयज़ का भी परसेंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन देखते अगर हमें ज़रूरत पड़े तो इन शेप्स को क्विकली फॉर्मेट कर लेते हैं। जैसे भी आपको सेट करना है आपके डैशबोर्ड पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक और शेप ले लेती हूँ, उसको भी क्विकली फॉर्मेट कर देती हूँ। अगर मैंने ना पहले ही ये डिज़ाइन कर लिया होता, कार्ड लेके कार्ड डिज़ाइन कर लिया होता ना, तो वो इन शेप्स के पीछे चला जाता। तो इसीलिए क्या करना होता है कि पहले शेप्स लो, अगर आप शेप्स ले रहे हो तो पहले शेप्स लो, उनको डिज़ाइन कर लो, उनको सेट कर लो प्रॉपरली, और उसके बाद उसके ऊपर अगर जो भी कुछ करना है तो वो करो बाद में डिज़ाइन, ओके। तो वैसे अभी इनको ये तो कर लिया मैंने क्विकली। अभी क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी कार्ड ले लो, अभी मेजर्स तो हम कार्ड में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तुम कार्ड ले लो, एक कार्ड को भी डिज़ाइन करोगे तो फिर बाकी के भी हो जाएंगे, राइट। तो अभी इसमें मैंने टोटल एम्प्लॉयज़, अभी मुझे नेम नहीं चाहिए, मतलब ये जो है ना, ये नेम कॉलम का नेम मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे एम्प्टी कर देती हूँ, ठीक है। तो फिर अभी नेम नहीं आएगा तो समझ में कैसे आएगा, राइट। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको टाइटल दूँगी। टाइटल और नेम इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ओके। तो टोटल एम्प्लॉयज़, अभी मैंने जनरल में जाके हमारे पास टाइटल का ऑप्शन है, उसको ऑन कर दूँगी, और फिर यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज़ करके ये नेम दूँगी। फिर इसको थोड़ा सा मतलब सेंट्रली अलाइन करना है तो करूँगी, बोल्ड करना है तो करूँगी, उसका टेक्स्ट का शेप, साइज़ एंड एवरीथिंग जो भी मुझे चेंजेस चाहिए मैं उसे मेरे अकॉर्डिंग सेट कर लूँगी। अब अगर हम लोग फर्स्ट ही शेप प्रॉपरली डिज़ाइन कर ले तो फिर हमें बाकी की चीज़ें आसानी से डिज़ाइन हो जाती है, ठीक है। अभी ये जो HR डैशबोर्ड है ना, उसको हम सिलेक्ट करके उसका जो डिज़ाइन है उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, और इस कार्ड को हम लोग दे देते हैं, या फिर हम कर सकते हैं वैसे भी, मतलब खुद ही बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हैं, पर अभी वो चीज़ें ढूंढने में, फिर वो अप्लाई करने में वो टाइम जाएगा, इसीलिए। तो अभी हमें पता है कि ये क्या है, टोटल एम्प्लॉयज़ है। देखो
HR डैशबोर्ड को हमने उसको उस डिज़ाइन को लिया और इसको फॉर्मेट कर दिया, राइट। तो HR डैशबोर्ड में हमने टाइटल ऑफ रखा था, इसीलिए जो हमने टोटल एम्प्लॉयज़ लिखा ना वो चला गया। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से जनरल में टाइटल में जाके हमें टाइटल ऑन करके उसकी सेटिंग्स करनी है। तो ये ध्यान रखना है कि हम किस शेप का डिज़ाइन इसको दे रहे हैं, तो इसीलिए। तो अभी देखो ये टोटल एम्प्लॉयज़ करके हमारे पास एक कार्ड है जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसमें एक वैल्यू है, और अभी उस कार्ड को इस शेप पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये कैसा लग रहा है, अभी आप ही खुद कमेंट करके बताना मुझे कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एक अभी इमेज भी कर लेते हैं। हमारे पास टोटल करके एक आइकन है मेरे पास, अभी मैं उसको भी सेट कर लेती हूँ उस वाले शेप पे, ठीक है। ये टोटल आइकन को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी इसको थोड़ा सा साइज़ कर लेते हैं हमारे शेप के अकॉर्डिंग, ओके, और फिर सेट कर दिया। तो ये अभी एक नॉर्मल कार्ड लेके उसको डिज़ाइन करना, या फिर उसके साथ इमेज, उसके साथ शेप, और ये सारी जो जितनी चीज़ें हैं उन सबको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये और भी मतलब एक नॉर्मल कार्ड की बजाय ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये ले लेते हैं, फीमेल काउंट निकाल लेते हैं वीकली। अभी ये ठीक लग रहा है, राइट। कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है अभी के लिए तो नहीं। तो हाँ, इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने बीच में स्टॉप कर दिया या फिर कुछ भी चेंजेस, कैलेमिटी तो कुछ भी आ सकती है, राइट। तो इसीलिए इसको सेव कर लेते हैं पहले। फाइल पे क्लिक करो या फिर Ctrl+S भी कर दो तो भी चलेगा। फिर जो भी आपको नेम देना है वो आप नेम दे दो और फिर उसको सेव कर लो, ठीक है। अभी ये PBIX एक्सटेंशन है, ठीक है। मतलब पावर BI का जो भी एक्सटेंशन होना चाहिए ना वो उसका एक्सटेंशन है। PBIX में कोई भी फाइल हो तो वो पावर BI की फाइल है, ठीक है। तो अभी आपको जो भी लोकेशन चाहिए वो लोकेशन सिलेक्ट कर लो और फिर उसे सेव कर दो। फिर ये प्रोजेक्ट हमारा सेव हो चुका है, मतलब कहाँ पे सेव हो चुका है, पावर BI में ही सेव हो चुका है। तो अभी हम लोग इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था कि फीमेल्स का काउंट भी चाहिए, हमें मेल्स का काउंट भी चाहिए, राइट। हमने तो उसके परसेंटेज वैल्यूज़ भी निकाल के रखी है, तो उसको भी हम लोग ऐसे ही डिज़ाइन करने वाले हैं जैसे हमने टोटल एम्प्लॉयज़ को ये किया है, डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो अब एक कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें फ़ीमेल काउंट की वैल्यू ऐड कर देते हैं। फ़ीमेल काउंट की वैल्यू हमने ऐड कर दी, उसको भी क्विकली फॉर्मेट कर दो, ये जो टोटल एम्प्लॉयज़ का है ना उसी के साथ, मतलब उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसको फिर हम सिर्फ एक टाइटल दे देंगे हम लोग और फिर हमारा काम बन जाएगा। अभी ये जो फीमेल काउंट फील्ड का नेम है ना, मतलब कॉलम का नेम, उसको क्विकली डिलीट कर देते हैं और फिर उसकी जगह हम लोग टाइटल ऑन कर देंगे, ओके। तो टाइटल क्या देना है अभी यहाँ पे, टोटल एम्प्लॉयज़ तो एक था, अभी दूसरा क्या देते हैं, जनरल में हमारे पास टाइटल का ऑप्शन है। जैसे आप वर्क करोगे ना फिर आपको ये ऑप्शंस कहाँ पे है वो भी याद होने लग जाएगा। तो अभी इसको हम लोग देते हैं फीमेल काउंट करके। और भी अगर आपको जैसा भी टाइटल सेट करना है, अभी हमने इसके साथ फॉर्मेट कर लिया था, राइट। तो इसीलिए हम लोग अगर फॉन्ट एंड वो चेंज करना है सारी चीज़ें तो वो आप बाद में कर सकते हो, लेकिन जो फॉन्ट टोटल एम्प्लॉयज़ वाले कार्ड को था वही फॉन्ट इसको भी आया है। तो इसकी साइज़ रीसेट कर लो और फिर इसे भी इस पर अप्लाई कर दो शेप पर। तो अभी हम लोग इसका परसेंटेज का भी कार्ड डिज़ाइन कर लेते हैं। मैंने एक सेपरेट कार्ड ही लिया था, ओके। अभी उसको मैं फॉर्मेट, मुझे लगता है परसेंटेज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, राइट। परसेंट और इसके बीच में वो थोड़ा वेरी होना चाहिए। तो अभी इसको नेम दे देते हैं, मतलब टाइटल नहीं चाहिए, नेम भी नहीं चाहिए, ओके। ये फीमेल काउंट है और ये उसका परसेंटेज है, उसकी थोड़ी सी अलग कुछ तो फॉर्मेट कर देते हैं, मतलब फीमेल काउंट वाला कार्ड और ये परसेंटेज वाला कार्ड वो थोड़ा सा डिफरेंट लगना चाहिए। तो आपको जैसे चाहिए आप वैसे चेंज कर लो। मैं इसका थोड़ा सा देखती हूँ, फॉन्ट चेंज करना, बैकग्राउंड तो ऑफ ही है, ठीक है। बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे, और क्या कर सकते हैं, और शैडो भी नहीं चाहिए। डेटा फॉर्मेट में हम लोग जा सकते हैं, वहाँ से कुछ तो चेंज कर सकते हैं, ओके।
ओके, मैं इस टेक्स्ट का थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, वो ठीक लगेगा मुझे। मुझे ना ये फीमेल काउंट और ये परसेंटेज थोड़ा वेरी करना चाहिए, मतलब सेपरेट है ऐसे दिखाना चाहिए। एक ही शेप में रिप्रेजेंट करूँगी लेकिन थोड़ा सा सेपरेट। अभी ये ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं और फिर ये परसेंटेज को भी थोड़ा सा साइज़ कम करके इसके नीचे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है कि ये फ़ीमेल काउंट हमारे पास इतने फ़ीमेल है और फिर 40% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ फीमेल्स, ऐसे करके हमें ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी साइज़ कम कर लेते हैं क्योंकि मुझे जो टेक्स्ट ऊपर है, वैल्यू काउंट है, उससे तो थोड़ा ये परसेंटेज कम ही लगना चाहिए। उसको प्रॉपरली सेट कर लो आप अपने डैशबोर्ड पे जैसे बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। मैंने अभी इसकी साइज़ इतनी रखी है और फिर सेट कर लिया। अभी क्विकली हम लोग फिर से आइकन है मेरे पास, तो वो आइकन ऐड कर देती हूँ फीमेल काउंट का। तो ये मेरे पास आइकन था, अभी इसको भी मैं उस शेप पे ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा फीमेल काउंट का भी मतलब काउंट निकला, परसेंटेज भी निकला और फिर विजुअली ये अच्छा लग भी रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सेम करके हम लोग फिर मेल काउंट के लिए भी डिज़ाइन कर लेंगे चीज़ें, ठीक है। मतलब पहले कार्ड लेंगे, फिर मेल काउंट, फिर उसको फॉर्मेट कर देते हैं जैसे हमने फीमेल काउंट का किया और फिर उसको सिर्फ टाइटल देना है, राइट। उसका वैल्यू कॉलम का नेम ऑफ करके उसको टाइटल देना है। और फिर सेम गोज़ विद द परसेंटेज, हम परसेंटेज के लिए भी एक डिफरेंट कार्ड ले लेंगे, परसेंटेज के साथ ही उसको फॉर्मेट कर देंगे, वैल्यू तो सेम ही है। फिर उसका कलर चेंज आएगा, उसको सिर्फ सेट करना है इस थर्ड कार्ड पे और फिर हमारे पास एक आइकन है मेल का, फिर वो हम लोग सेट कर लेंगे, ओके। तो वो सारी चीज़ें अभी आप लोग कर लेना। तो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टेटस देखना है, उनके प्रमोशन का स्टेटस देखना है, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये डेटा एक बार रिफ़्रेश कर लेना और उसके बाद हमें पावर क्वेरी एडिटर में जाके कुछ तो कॉलम्स ऐड करने हैं, ठीक है। अभी ये हम डैक्स की मदद से क्यों नहीं कर रहे, पावर क्वेरी एडिटर में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ें सेट होती है, ओके। तो इसीलिए तो अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे और पावर क्वेरी एडिटर में अभी डेटा देख लो, ठीक है। प्रमोशन स्टेटस निकालने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉलम है कि ईयर सिंस लास्ट प्रमोशन, उसके बेसिस पर हम लोग निकालने वाले हैं। तो क्या करो, उसको सेलेक्ट करो, उसके बेसिस पे हम लोग एक नया कॉलम ऐड करने वाले हैं। और वो कैसा कॉलम होगा, वो कंडीशनल कॉलम होगा, ठीक है। कंडीशनल कॉलम खुद से ही बता देता है कि वो कोई तो एक कंडीशन के बेस्ड पर वो कॉलम क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट कर लेना और फिर जैसे हमारी कंडीशन है वैसे हम लोग दे देंगे। हम जब हमने वो कंडीशन दे दी तो हम लोग यहाँ पे फिर से हमारा डेटा सेव करके यहाँ पे आ जाएंगे हमारे इसमें। और यहाँ पे हमें ये करना है, क्रिएट कर देना है, डैक्स फंक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब मेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये जो शुड बी प्रमोटेड, मतलब कोई एम्प्लॉयज़ उनका प्रमोशन होना चाहिए, तो वैसे एम्प्लॉयज़ हम लोग निकालेंगे। उसके लिए कैलकुलेट कर देते हैं, ओके। कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और फिर टोटल एम्प्लॉयज़ जितना भी मतलब काउंट है उसका, टोटल एम्प्लॉयज़ में जो भी है वो वैल्यू लो और फिर हमारे टेबल में से, क्वेरी में से प्रमोशन स्टेटस ले लो, ठीक है। प्रमोशन स्टेटस
और उसको वैल्यू क्या दे, जो भी हमें टेक्स्ट में वैल्यूज़ प्रेजेंट करनी है वो हम किस में करते हैं, डबल कोट्स में करते हैं, ठीक है। तो डबल कोट्स में क्या हमें वैल्यू देनी है कि शुड बी प्रमोटेड, जो हमारे मेजर का नेम था वही हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। और ये जो वैल्यूज़ देते वक्त भी ना हमारे क्वेरी में क्या वैल्यूज़ थी वो हमें याद में रखना है, ठीक है। तो फिर अभी ये हो गया फॉर्मूला, अभी ये मेजर क्रिएट कर लो, एंटर प्रेस करके हमारा एक नया मेजर विच शुड बी प्रमोटेड ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये मेजर क्रिएट करने के बाद हमें एक और मेजर क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्विकली न्यू मेजर कर लो, यही फॉर्मूला कॉपी कर लो और फिर उसमें पेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। बस प्रमोटेड की जगह या फिर ओके ठीक है, कुछ नेम ही पूरा चेंज कर लेते हैं। रिसेंटली प्रमोटेड मतलब जिनका प्रमोशन अभी हुआ है। अभी मतलब मैंने कंडीशन कैसी दी थी कि प्रमोशनल स्टेटस सिलेक्ट कर लो कॉलम, और फिर उसमें से जिन एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन पिछले 10 साल में नहीं हुआ है वो शुड बी प्रमोटेड में जाने चाहिए, और जिनका हुआ है पिछले 10 साल में वो लोग रिसेंटली प्रमोटेड इस कैटेगरी में। तो वैसे करके मैंने बेस्ड एक कंडीशन दी थी, ठीक है, जब हमने कंडीशनल कॉलम क्रिएट किया था। ओके, तो हमने ये दो मेजर्स कैलकुलेट कर लिए, रिसेंटली प्रमोटेड करके और फिर शुड बी प्रमोटेड करके, ठीक है। अभी इसका भी हम लोग ना परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालना भी बहुत आसान है, जस्ट हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो फिर परसेंटेज, पहले न्यू मेजर सिलेक्ट कर लो और फिर परसेंटेज करके शुड बी प्रमोटेड। तो शुड बी प्रमोटेड का परसेंटेज कैसे आएगा, उसके लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे, ओके। और डिवाइड में क्या एक्सप्रेशन है हमें पता है, राइट। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड एनी अल्टरनेट वैल्यू अगर हमें देनी है तो फिर वो, तो शुड बी प्रमोटेड का ही मतलब मेजर सिलेक्ट कर लो और फिर टोटल वाला, ये टोटल एम्प्लॉय वाला मेजर सिलेक्ट कर लो। अभी देखो इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू है, काउंट है, राइट। टोटल एम्प्लॉय का जितना काउंट है और शुड बी प्रमोटेड का जितना काउंट है, उन दोनों का हम लोगों ने डिवीजन किया और फिर वो हमने इस परसेंटेज वाले मेजर में स्टोर कर दिया, राइट। तो वैसे ही हम लोग सेम फॉर्मूला विथ रिसेंटली प्रमोटेड वाला भी हम लोग उसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला कॉपी कर लो और सिर्फ रिसेंटली प्रमोटेड ये चेंज कर दो चीज़ें, ठीक है। देखो शुड बी प्रमोटेड वाला तो परसेंटेज काउंट हमें मिल गया। अभी मैंने ये न्यू मेजर सिलेक्ट कर लिया है और फिर उसमें रिसेंटली प्रमोटेड कर दूँगी। तो हमें पता है कि हम लोग ज़ीरो कब लेते हैं, जब भी हम परसेंटेज के साथ वर्क कर रहे हो तो अभी हम लोग मतलब उसकी डेसिमल वैल्यूज़ प्रॉपर्ली ज़ीरो कर देते हैं, ओके। क्योंकि हमें और परसेंटेज में कोई डेसिमल ज़ीरोज़ नहीं ऐड करने, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये भी मेजर्स हो गए। अभी क्विकली एक शेप ले लेते हैं। अब अगर आप दूसरा भी शेप ले लो, ओके, फ़िलहाल के लिए आप ये शेप लेके देखो, और उसको अगर हम लोग फॉर्मेट कर देंगे ना तो वो फिर भी वो भी मतलब वही शेप आएगा जो हमने पहले लिया था, मतलब जिसका हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं वही शेप आएगा। तो अभी इसको क्विकली फॉर्मेट कर लेते हैं और जो भी चीज़ें हमें मतलब जैसे भी इसकी सेटिंग करनी हो आप कर सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल के लिए सभी के लिए एक ही डिज़ाइन रखने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी होम में चल के फॉर्मेट कर देते हैं इसको, शेप की ये साइज़ वगैरह सब हो गया। अभी इस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से जैसे हमने टोटल एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे किया, शेप डिज़ाइन किया, फिर कार्ड लिया, कार्ड को डिज़ाइन किया और फिर उसको सेट किया, ओके। तो क्विकली हम लोग वैसे ही करने वाले हैं यहाँ पे। अभी हमने ये कार्ड लिया, इसको भी अभी क्विकली डिज़ाइन कर लेते हैं। आपको कैसे डिज़ाइनिंग चाहिए आप ले सकते हो। हाँ, यहाँ पे भी हम लोग कॉमा कर सकते हैं, राइट, सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, मेजर पे सिलेक्ट करना होता है, फॉर्मूला आने के बाद वहाँ पर उस कॉमा पे सिलेक्ट करना है। फॉर्मेटिंग के ऊपर जो कॉमा है उसमें सिलेक्ट कर दोगे तो फिर उस वैल्यू के बीच में कॉमा सेपरेट हो जाएगी वो, ठीक है। अभी इसको टाइटल दे दो जो भी आपको देना है। ये रिसेंटली प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ हैं तो इनका प्रमोशन अभी अभी हुआ है, मतलब पिछले 5 से 6 सालों में जैसे अपनी कंडीशन दी हो उस बेसिस पे जो कॉलम क्रिएट हुआ हो वैसे ये हो गया। तो ये काउंट है, राइट। तो इसीलिए मैं ये काउंट ऑफ रिसेंटली प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ ऐसे करके दे रही हूँ। ये टाइटल दे दिया हमने इसे। अभी ये जो इसकी वैल्यू थी ना, मतलब फील्ड की वैल्यू, फील्ड मतलब कॉलम की जो वैल्यू थी, कॉलम का नेम जो था वो हमें नहीं चाहिए, ओके। तो उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
तो ये जो टोटल एम्प्लॉयज़ वाला कार्ड था मतलब उसमें बैकग्राउंड नहीं था, उसका टाइटल सेंटर में था, वो सारी चीज़ें उस इसीलिए उसकी फॉर्मेटिंग मैंने इसको दे दी, इस वाले कार्ड को। अभी इसको इस शेप पे सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपरली सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या करेंगे हम, अभी इसके लिए हमारे पास कोई आइकन नहीं है, ओके। अभी परसेंटेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। परसेंटेज का भी मतलब उस मेजर का नेम हटा दो और उसको टाइटल देना है तो टाइटल दो। वैसे टाइटल तो हम नहीं दे रहे फॉर्म इसके लिए, परसेंटेज वाली वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अभी परसेंटेज का जैसा फॉर्मेटिंग था वैसा दे दिया हमने इसे। अभी इसको जो इस मेजर का जो नेम था वो हटा देते हैं और फिर इसको भी सेट कर लेते हैं प्रॉपरली हमारे काउंट के साथ ही, ठीक है। तो ये हमने इसे हमारे काउंट के साथ सेट कर लिया है। तो कितने परसेंटेज पर्सन्स है ऐसे है कि उनका काउंट मतलब वो रिसेंटली प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ है, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इतने मतलब 1000 एम्प्लॉयज़ ऐसे है जो अभी अभी प्रमोटेड हुए, मतलब अभी मतलब पिछले 5 से 6 साल में ही उनका प्रमोशन हुआ है। अभी उसके अपोजिट हम लोग निकालते कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनका प्रमोशन होना चाहिए, तो वैसे तो पर उसके पहले ना उसे सेपरेट भी कर लेना चाहिए। सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास शेप में ना कि ये लाइन वाला शेप भी प्रेजेंट है, तो उस लाइन को भी क्विकली हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। मैं तो इसको ब्लैक ही रखने वाली हूँ और फिर शेप के अकॉर्डिंग उसको साइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसको फॉर्मेट का करेंगे, इसका शेप का मतलब कलर मुझे ब्लैक चाहिए और बॉर्डर कलर भी क्या कर देते हैं, ब्लैक ही कर देते हैं। मुझे लाइन पूरी ब्लैक ही चाहिए थी, ठीक है। और विड्थ अगर बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हैं, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कितनी विड्थ रखूं, लेकिन चलो ठीक है। कोई तो एक सेलेक्ट कर लो विड्थ की साइज़ और फिर उसे भी इस शेप पर सेट कर लो प्रॉपरली, ठीक है। ओके, तो हमने ये सेपरेट भी कर दिया, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपरली सेट हो चुका है। अभी इसके अपोजिट जो था हमारे पास मतलब जो रिसेंटली प्रमोटेड नहीं हुए हैं एम्प्लॉय, जिनका प्रमोशन बहुत सालों से नहीं हुआ है, उनका हम लोग काउंट और फिर परसेंटेज का देखते हैं अभी। उसके लिए भी हम लोग क्विकली सेम जैसे डिज़ाइन किया था वैसे ही करने वाले हैं, ओके। जो मेजर हमने कैलकुलेट किया था वो इस कार्ड पे सिलेक्ट कर लो और फिर फॉर्मेट अभी बस इसका ये फील्ड का नेम हटा के इसको टाइटल ऑन कर दो और काउंट ऑफ शुड बी प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ ऐसा करके कुछ तो टाइटल दे दो इसको। जनरल में हमारे पास टाइटल का ऑप्शन है, टाइटल ऑन कर दो पहले और फिर बाकी के मतलब जो चीज़ें हैं वो आपको व्यू होगी। और अभी इसको नेम दे देते हैं काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बी प्रमोटेड और शुड बी प्रमोटेड, ऐसा करके कुछ भी नेम आपको जो ठीक लगे आप नेम दे देना, ठीक है। सेंट्रली अलाइन करना है तो करो, या फिर हम लोग फॉर्मेट भी कर देंगे ना उस काउंट ऑफ रिसेंटली प्रमोटेड एम्प्लॉयज़ के साथ, तो भी वो आने ही वाला था, राइट। तो इसीलिए अभी हमने किया तो है लेकिन फिर भी हम लोग एक बार उसे फॉर्मेट कर देते हैं क्योंकि हमें शेप मतलब बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड था वो ऑफ कर देना था, ठीक है। अभी सिर्फ 72 ही एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका प्रमोशन बहुत सालों से नहीं हुआ है या फिर वो एम्प्लॉयज़ उनका प्रमोशन होना चाहिए, ओके। अभी फिर से एक कार्ड ले लेते हैं और उसमें उसकी परसेंटेज मतलब अभी ये 5 ही परसेंटेज है तो उसको भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। 5% को फॉर्मेट कर दो, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और फिर कलर भी चेंज हो जाएगा, फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा और फिर ये फील्ड का नेम हटा दो। अभी उसको क्विकली सेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये अभी ठीक लग रहा है। अभी हमारी ये जो सेकेंड रिक्वायरमेंट थी तो वो भी हमने कंप्लीट कर दी है इसमें से, राइट। तो अभी हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी उस पर हम लोग वर्क करेंगे, पर अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, या फिर आपने अभी कैसे डिज़ाइन किया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने शेप्स का यूज़ किया है और आइकन्स भी यूज़ किए हैं,
तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू, मतलब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को जान के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोगों को फिर से पावर क्वेरी एडिटर में आना होगा, और पावर क्वेरी एडिटर में आके हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी फिर से एक दो कॉलम्स ऐड करने वाले हैं, ठीक है। जब हमने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया तो हम लोग इस पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हैं। अभी यहाँ पर ईयर्स एट कंपनी, मतलब कोई भी कितने साल तक किसी एम्प्लॉयज़ ने ना उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, उसका ये उन लोगों ने ये काउंट निकाल के रखा है, या फिर काउंट है हमारे पास हमारे डेटा में, ठीक है। तो फिर कोई 6 साल काम किया है, किसी ने 10 साल काम किया है, तो उस बेसिस पे हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है, ईयर्स एट कंपनी के बेसिस पर अभी हम लोग ऐड कॉलम में जाके हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस है, ठीक है। जनरल में कंडीशनल है, इंडेक्स है, डुप्लीकेट है। तो अभी हम लोग ये कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल में तो ये फ्रॉम सिलेक्शन सेलेक्ट कर लो, और फिर मतलब जो कॉलम सिलेक्टेड था उसके बेसिस पर हम लोग कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, ईयर्स एट कंपनी ऐसे करके लिया था, राइट। उसमें पहली वैल्यू थी 6, ठीक है। तो इसको नेम दे दो पहले तो, जो भी आपको नेम देना हो तो वो। तो उसमें पहली वैल्यू कौन सी थी, 6 ईयर्स थी, ठीक है। देख लो पहले, वेयर इज़ दैट कॉलम, ये कॉलम कहाँ चला गया अभी, ओके यही सामने है, ठीक है। तो पहली वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है। तो इस वाले सर्विस ईयर्स में आप क्या करोगे, 6 टाइप कर लो, फिर उसके बाद ईयर्स टाइप कर लेना, ठीक है। मतलब ये ठीक है कि 6 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, वो ठीक है, लेकिन हमें उसके सामने ना ईयर्स भी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, सर्विस ईयर्स 6 ईयर्स कर दिया। और फिर देखो अभी जब मैंने एंटर किया ना, तो बाकी सारी चीज़ें मतलब उसके वैल्यूज़ के बेसिस पर मुझे ऐसी वैल्यूज सभी रोज़ में चाहिए। तो ये मैंने कर दिया, एंटर करने के बाद मुझे ये दिख रहा है। अगर मुझे ये फॉर्मेट में ये कॉलम बनाना है तो फिर मैं यहाँ पे ओके क्लिक कर दूँगी। अगर आपको कुछ चेंज करना हो तो आप फिर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारे पास सर्विस ईयर्स करके ये एक कॉलम आ चुका है, जिसमें 6 ईयर्स है। अभी ये ईयर्स एट कंपनी का कोई काम तो है नहीं, इसको रखना अच्छा है, लेकिन डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि इसी में भी वही वैल्यूज़ प्रेजेंट होने वाली है, और इस ईयर्स एट कंपनी में भी वही वैल्यूज़ होने वाली है, ठीक है। पर मेरे ख्याल से हम क्या करें पता नहीं, अभी के लिए तो डिलीट कर देते, अगर चाहिए होगा तो ले लेंगे। अप्लाइड स्टेप्स में तो वो है ही, राइट। तो इसीलिए तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें एक और कॉलम ऐड करना है। या तो ये जो जॉब लेवल है उसके बेसिस पर हमें, वैसे ही हमने जैसे अभी ईयर्स का किया ना कि 6 ईयर्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल से सिलेक्शन सिलेक्ट करके फिर वो जो चीज़ें करनी है, वैसे ही हम लोग जॉब लेवल का भी करेंगे। मतलब 2nd लेवल, 3rd लेवल, ऐसे करके हम लोग इसका भी एक कॉलम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो ऐड कॉलम में, फिर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स और फिर फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये एक उस बेसिस पे ये कॉलम ऐड कर देगा, ठीक है। तो अभी जॉब लेवल 2 है। हाँ पहले इसको नेम दे देते, ठीक है। तो नेम देना इम्पॉर्टेंट है, हमने पिछली एक वीडियो में भी नेम नहीं दिया तो हमें फिर से एक स्टेप बैक जाके फिर नेम चेंज करना पड़ा और फिर आना पड़ा, वो हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये 2 लेवल, मतलब 2nd लेवल कर सकते हो, या फिर लेवल 2 करो, या फिर लेवल 2, कुछ भी, मतलब जो आपको सही लगे वो आप करना, जैसे आपको वैल्यूज़ उसमें चाहिए, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगी कि आप ना थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू रखें, जो मैं रख रही हूँ उससे थोड़े से डिफरेंट रखेंगे, फिर हमें ना मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें, ठीक है। तो अभी मुझे ये चाहिए, इसलिए मैंने इस पर ओके क्लिक कर दिया। और फिर अभी के लिए तो ये सेट है, अभी के लिए मुझे कुछ और चाहिए नहीं। ये लेवल 2 लेवल स्टेटस ठीक है। और फिर अभी होम में चलते हैं, और फिर हमारे डैशबोर्ड पे कुछ तो चेंजेस है, इसको अप्लाई होने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, ठीक है। तो फिर अभी हमारी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है।
अभी हम लोग फिर से अभी मेजर नहीं कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। अभी हमारे पास कॉलम्स ही है, तो फिर उसी कॉलम्स के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। ये शेप ले लो, उसको फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट पेंटिंग से। फॉर्मेट पेंटिंग से काम बहुत आसान हो जाता है, राइट। अच्छा, ये है हमारे पास। तो अभी हम लोग कोई मेजर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको एक बार सेट कर लेती हूँ मैं प्रॉपरली। ओके, तो शेप के भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। उसकी रोटेशन, स्टाइल एंड ऑल वो भी चीज़ें आपको लेनी हो तो अभी के लिए मैं एक चार्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो इस चार्ट को भी डिज़ाइन कर लूँगी क्विकली। उस शेप पे सेट कर लो। अभी हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, लेजेंड है, स्मॉल मल्टीपल्स है, टूल टिप्स है। तो जो हमने कैलकुलेट किया था कॉलम, तो वो ले लेते हैं सर्विस ईयर्स करके, और फिर जो हमारा मतलब टोटल एम्प्लॉयज़ है उसको ले लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में मतलब कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने 10 साल काम किया है, कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़, मतलब उसका काउंट दे रहा है हमें, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग सिर्फ काउंट देख पा रहे हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने कितने साल काम किया है। एक साल काम करने वाले एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 171 थे। 5 इयर्स काम करने वाले कितने हैं, 196 है। वैसे करके हमारे पास ये एक बार चार्ट है जो हमने क्रिएट किया है। अभी इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, इसके थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है बार्स का, मुझे वो पसंद नहीं, तो मैं वो चेंज करने वाली हूँ। आप भी ये कर सकते हैं। आपको लेजेंड में अगर कोई वैल्यूज़ ऐड करनी हो, टूल टिप्स में कुछ ऐड करना हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब टूल टिप्स क्या होता है पता है कि जब हम वो बार पे जा रहे थे, तो वो जो पॉपअप बॉक्स आ रहा था, तो पॉपअप बॉक्स में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि सर्विस ईयर था और नहीं क्या बाकी टोटल एम्प्लॉयज़ का ये था। पर अगर टूल टिप्स में ऐड करने के बाद, मतलब ये फीमेल काउंट और मेल काउंट मैंने टूल टिप्स में ऐड किया, ठीक है। तो अब अगर मैं बार्स पर जाऊँगी, मतलब अभी तो मैंने सेलेक्ट किया है, ओके, ये फिर से डीसेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। और उस बार पर जाऊँगी ना, तो देखो सर्विस ईयर भी आएगा, टोटल एम्प्लॉय भी आएगा, फीमेल काउंट भी आएगा और फिर मेल काउंट भी आएगा। तो ये फीमेल काउंट मेल काउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे टूल टिप्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, राइट, कि मतलब फ़ीमेल काउंट कितना है कि जिन्होंने 5 साल काम किया है, और टोटल कितने थे, राइट। तो उसमें से फ़ीमेल कितनी थी, मेल कितने थे, तो वो भी हमें पता चल रहा है। तो कितना आसान है ना डेटा को विजुअलाइज़ करना, सिर्फ एक विजुअलाइजेशन के थ्रू। और फिर वो विजुअलाइजेशन अगर हमें समझ नहीं आ रहा हो, सिर्फ उस पर क्लिक कर दो, फिर इन्फॉर्मेशन भी दिख जाएगी। या फिर अगर हम यही इन्फॉर्मेशन एक टेबल के फॉर्मेट में भी चाहते हो ना, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द काम ना डेटा क्लीनिंग में और ये डिज़ाइनिंग में ही जाता है, राइट। तो अभी फॉर्मेट कर लेते हैं, मतलब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और टाइटल भी बीच में आ गया, ठीक है, उसका भी ये चेंज हो गया। अभी टाइटल की जो मतलब नेम है वही चेंज करना है हमें, ठीक है। तो अभी देखो ये जो बार्स का कलर है उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं प्रॉपरली, इसको सारा सेट कर लेते हैं। वाई एक्सिस के साथ आपको जो भी चेंजेस करने हो, मतलब उसकी वैल्यूज़ दिखानी हो, अगर आपको वाई एक्सिस ही नहीं दिखाना है तो वो भी आप ऑफ कर सकते हो, राइट। तो नहीं, पर ये अच्छी बात है ना, हमें दिखाना चाहिए उसमें क्या वैल्यूज़ है, मतलब हम समझ कैसे पाएंगे कि इसमें क्या है। तो चलो, ये जो भी वाई एक्सिस में है उसको बोल्ड कर देते हो, उसकी विड्थ एंड ऑल सारे चेंजेस कर लेना, टेक्स्ट को कैसा रखना है वो देख लेना। तो देखो जब मैंने ये वाई एक्सिस वाली वैल्यूज चेंज की, तो ये 0, 50, 100, 150 ये था, वो भी बोल्ड हो चुका है, ठीक है। ग्रिड लाइंस भी आपको पता है ना कि ग्रिड लाइंस क्या होती है, और फिर ग्रिड लाइंस को भी हम लोग ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये कैसी है, वर्टिकल है, उनका कलर क्या है, मैं ब्लैक प्रेफर करूँगी, थोड़ा सा दिखे भी कि ग्रिड लाइंस है, राइट। तो जूम स्लाइडर तो नहीं यूज़ करने वाली। या ये बार्स का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते, राइट, मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। वैसे ठीक है ये भी, पर देख लेते कोई तो और। अब ये तो दिख ही नहीं रहा, ये नहीं चाहिए। ओके, ये रख सकते हैं।
देखो आपको जो कलर ठीक लगे वो आप रखना। ये बहुत ही फेंट हो गया। ओके चलो कोई तो एक रख लेते हैं अभी के लिए, सिलेक्ट कर लेते। ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं। कितना डिफ़िकल्ट होता है ना कलर सिलेक्ट करना भी, कि वो अच्छे लगने चाहिए नहीं। ओके चलो ये फाइनल कर देते हैं हम लोग कलर, अभी यही सेट करेंगे। उसकी ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों होती है, कि रिड्यूस करे अगर इंक्रीज़ करे उसको बॉर्डर। हाँ बॉर्डर अच्छा लग रहा है तो बॉर्डर रख देते हैं। अभी ये अच्छा लग रहा है राइट, कि एक शेप है और उसके ऊपर एक चार्ट है। चार्ट में भी हम लोग अगर उस बार्स पर जाएंगे तो फिर ये जो वैल्यूज़ है वो हम देख सकते हैं राइट, टोटल एम्प्लॉयज़ एंड ऑल। इसका टाइटल, वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। ओके हाँ थोड़ा टाइटल चेंज कर लेते हैं। और क्या चेंज करना चाहिए, मुझे तो अभी ठीक लग रहा है टाइटल, बस थोड़ा सा कुछ तो दे देते। सर्विस ईयर्स और टोटल एम्प्लॉयज़ है ये राइट। तो अभी ये शेप ठीक लग रहा है, ये विजुअलाइजेशन ठीक लग रहा है, ये हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग भी हो चुकी है राइट, उसका फॉर्मेटिंग सब कुछ हो चुका है और हमें अभी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है राइट। उससे इन्फॉर्मेशन मिलना और डेटा होना ये अलग बात है राइट। हमारे पास डेटा है लेकिन उस डेटा से इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ये विजुअलाइजेशंस दे रहे हैं राइट। तो ये डिफरेंस होता है डेटा और विजुअलाइजेशन में। अभी क्या कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग एक और विजुअलाइजेशन यहाँ पे इस पेज पे क्रिएट कर लेंगे। ये लगता है कि मैंने ओके ठीक है। तो सर्विस ईयर्स को थोड़ा नीचे और अच्छे से ओके। ये दिख नहीं रहा है प्रॉपरली लेकिन फिर भी ठीक है राइट। हम लोग फिर अगर जानना ही हो तो फिर हम लोग उसको टेबल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं राइट, और फिर इन्फॉर्मेशन समझ भी ले सकते हैं। लेकिन ये हम कर सकते हैं राइट, दूसरा नहीं कोई कर सकता। अगर किसी नई पर्सन को दे दो तो फिर उसे नहीं समझ में आएगा। तो अभी चलो अगली जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं। तो शेप का फॉर्मेटिंग मुझे देना है तो इसलिए मैं शेप पे जा रही थी। तो ओके और फिर ये फॉर्मेट कर दिया। अभी ये एक चार्ट ले लेती हूँ मैं, और ये फिट होगा नहीं उसमें राइट, लेकिन देखते हैं फिर भी हम उसको एडजस्ट कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी तो उसमें मुझे एक्स एक्सिस में चाहिए टोटल एम्प्लॉयज़, और जो भी हमने ये किया था मतलब लेवल था राइट हमारा। नेक्स्ट हमने जो कॉलम कैलकुलेट किया था, सॉरी कॉलम हमने ऐड किया था, तो वो था जॉब लेवल स्टेटस करके राइट, टोटल एम्प्लॉयज़ और फिर उनका लेवल कैसा है, मतलब ये वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है राइट। अभी इसकी ही फॉर्मेटिंग में इसको भी अप्लाई करने वाली हूँ, तो देखो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके मैंने ये सिलेक्ट किया इसलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा था, तो क्विकली ओके। तो उसकी ग्रिड लाइंस, उसकी लेवल, उसका नेम, उसके वाई एक्सिस पे चेंजेस, एक्स एक्सिस पे चेंजेस, सिर्फ अभी ये कर लेते हैं। अगर हम वाई एक्सिस में कोई और कॉलम, देखो और कॉलम भी ऐड किए तो भी वो सेट हो रहा था ठीक है। बस इसका नेम मुझे लगता है कि नहीं रहने दो, ये नेम भी अच्छा है। टूल टिप्स अभी पता है ना आपको कि क्या होती है टूल टिप्स। टूल टिप्स में अगर हम जो हाईएस्ट लेवल है उस पर जॉब सेटिस्फैक्शन काउंट भी देखेंगे ना तो वो भी हमें पता चलेगा। ओके तो ये भी अभी के लिए ठीक है, पर ये नहीं जॉब लेवल सेटिस्फैक्शन मतलब एक्स एक्सिस का जो नेम है वो नीचे आ रहा है, तो वो हम रहने दे या हटा दे। ओके उसे हम लोग कर ठीक है, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और फिर उसको टाइटल ठीक से दे देते हैं ठीक है।
तो ये भी एक हमारी रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट। तो फिर ये प्रॉपरली सेट हो चुका है। मुझे ये जॉब लेवल स्टेटस कुछ तो दिख नहीं रहा थोड़ा सा, तो एक्स एक्सिस का हम लोग वैल्यूज़ में थोड़ा सा चेंज कर, कभी कभी ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हमें देना भी चाहिए नहीं, जैसा ये वैसा ठीक लग रहा है कि नहीं, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये जॉब लेवल को भी मैं रख देती हूँ, थोड़ा दिखना भी चाहिए। मैं कंफ्यूज क्यों हो रही थी, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 ये इनको भी ब्लैक ही किया है, वो भी हाईलाइट होने चाहिए, और ये जॉब लेवल है ना वो भी हाईलाइट होना चाहिए, तो इसीलिए अभी उनका कलर ठीक है जैसा है वैसा हम लोग अभी के लिए रहने देते हैं, पर हम लोगों के पास ये ऑप्शंस है वो तो हमें पता चल गए, राइट। वैसे ही अगर हमने ये एक्स एक्सिस का भी टाइटल चेंज किया है तो फिर हम लोग वाई एक्सिस के साथ भी वैसा कर देते। टोटल ईएमपी नहीं रखेंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ रखेंगे, फुल नेम लिखेंगे, ठीक है। शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने हैं हमें। ओके, तो अभी तो हमने सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट किए, राइट, मतलब क्रिएट किए और विजुअलाइज़ किए। तो अभी हमें चाहिए एक और पेज, तो हम लोग इस ऐड के साइन पे करेंगे ना क्लिक, तो फिर हमें एक न्यू पेज तो मिल जाएगा। पर जब हम न्यू पेज लेंगे तो हमें फिर नेम एंड ऑल वो सारी चीज़ें फिर से डिज़ाइन करनी पड़ेगी, राइट, मतलब शेप, वो जो कैनवस का कलर है और वो सारी चीज़ें हमें फिर से डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर करते हैं अभी, कोई नहीं, इसको नेम दे दो पहले तो, डबल क्लिक करके। फर्स्ट पेज को तो नेम तो देना चाहिए ना, फर्स्ट पेज करो और चलो न्यू पेज लेते हैं अभी, और फिर से सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। पर नहीं, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको फिर से पेज डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इस फर्स्ट पेज का हम लोग डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उस पर राइट क्लिक करो और फिर रीनेम एंड डुप्लीकेट के ऑप्शंस होते हैं, तो हम लोगों ने इसे डुप्लीकेट कर दिया। अभी हमें पता है कि हमारे पास फर्स्ट पेज है, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है ही, तो हमें सेकेंड पेज में सिर्फ जगह चाहिए दूसरे विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसको पहले तो नेम चेंज कर लो, सेकेंड पेज करके इसका नेम दे दो, ठीक है। ओके, ये सेकेंड पेज करके मैंने इसको नेम दे दिया, इंटर क्लिक करने के बाद इसका नेम सेट हो जाएगा। अभी हमारे पास फर्स्ट पेज भी है, सेकेंड पेज भी है, मैं क्विकली इसका भी नेम चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग सेकेंड पेज पर है। सेकेंड पेज पर अभी ये जो जॉब लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिलीट कर देंगे उसको। डिलीट करने के मतलब वो विजुअलाइजेशन और शेप डिलीट कर लेंगे, शेप नहीं डिलीट करें तो भी चलेगा, लेकिन ठीक है। तो हम ना ये एम्प्लॉयज़ का मतलब टोटल एम्प्लॉयज़ का काउंट, फीमेल काउंट और जो मेल काउंट है ना उसको रहने देते हैं, और नेम जो हमारे डैशबोर्ड का नेम है उसको भी हम लोग रहने देते हैं, और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। कितनी मेहनत से बनाया था लेकिन डिलीट कर रहे हैं, राइट, बुरा लगता है ना ऐसे। ओके, ये 5 और ये लाइन भी, मुझे लगता है शेप को रख देना चाहिए था, हमें शेप तो चाहिए, हर विजुअलाइजेशन हम लोग शेप पे ही तो डिज़ाइन कर रहे थे। कोई नहीं, फिर से ले लेंगे, हमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग में वक्त तो लगता नहीं है अभी, उसको सिर्फ फॉर्मेट कर देना है, राइट। तो इंसर्ट में आओ, नहीं पहले तो चलो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए ये कर देते हैं, कॉलम्स क्रिएट कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा करके हम लोग पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएंगे, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर में आने के बाद देखो अप्लाइड स्टेप्स में तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो तो स्टोर हो ही चुका है, ठीक है। सर्विस ईयर्स, और उसके बेसिस पे ना एक कंडीशनल कॉलम ऐड कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वाले के ऊपर कंडीशनल कॉलम ऐड होगी, लेकिन फिर से देखते हैं, क्योंकि हमने ना क्या किया है कि पहले वाला जो ईयर था उस जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थी उस बेसिस पे किया था तो वो हो रहा था, इसको ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं ले रहा है, राइट। तो इसीलिए देखते हैं, ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई नहीं, एरर आएगा तो सीख लेंगे, नहीं आया तो फिर हम लोगों ने ठीक से किया तो फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इसको नेम दे देते हैं, ठीक है। कोई तो एक नेम दे दो जो भी आपको ठीक लगे। कॉस्ट कटिंग करके मैं ये नेम दे रही। कॉस्ट कटिंग इन द सेंस क्या होता है ना कि मतलब रिट्रेंचमेंट होता है। कॉस्ट कटिंग मतलब वो कंसेप्ट क्या होता है उसका कि जो हमें अगर कंपनी को थोड़ा बजट प्लान करना हो, बजट के हिसाब से कि कोई एम्प्लॉयज़ ऐसे हो कि उनको रिमूव कर दिया तो फिर
ठीक ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो वैसे वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, मतलब पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो वैसे तो कॉस्ट कटिंग में कौन से एम्प्लॉयज़ आते हैं, वैसे उस बेसिस पे हम लोग कंडीशन देने वाले हैं। अभी कॉस्ट कटिंग मतलब पॉजिटिव नहीं है कि कंपनी के लिए, या फिर नेगेटिव मत इसका इम्पैक्ट ले लेना। वो वैसे भी कर सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय मतलब रिटायरमेंट होता है, देखो कोई एम्प्लॉय ने बहुत ज़्यादा सर्विस कर ली तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, वैसे भी कंसेप्ट हम इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको नेम दे दो, जो भी आपको चाहिए वैसा नेम दे देना। हाँ, और फिर नेम ऑफ द कॉलम जो भी हमें लेना है, मतलब जिसके बेसिस पे हम लोग ये कॉस्ट कटिंग वाला कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सर्विस ईयर्स के बेसिस पे ये कर रहे थे, हमने वो जो सर्विस ईयर्स डिलीट किया था मैंने वो फिर से ये कर लिया है, ईयर्स एट कंपनी वाला था देखो, तो ओके, तो मैंने वो फिर से ले लिया है। और ईयर्स एट कंपनी इज़ ग्रेटर देन और, मतलब ऑपरेटर जो सिलेक्ट करना था मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, ग्रेटर देन और। अगर आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के मतलब प्रोग्रामिंग वाला बैकग्राउंड हो तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ऑपरेटर कैसा होता है, ठीक है। तो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये हमने ऑपरेटर लिया था, और उसकी वैल्यूज़ मतलब 20 से ग्रेटर हो या फिर 20 के इक्वल हो, तो फिर हमें क्या आउटपुट चाहिए उस कॉलम में, ओके। मतलब ईयर्स एट कंपनी में अगर कोई भी वैल्यू 20 के ऊपर हो या फिर 20 के इक्वल हो तो हम लोग फिर क्या आउटपुट देंगे, क्या आउटपुट चाहते हैं वो हम इस आउटपुट वाले ब्लॉक में लिख देंगे, ठीक है। तो उनको ना हम शुड बी रिमूव नहीं, उन लोगों ने बहुत 20 साल से ऊपर काम किया है तो उनको थोड़ा रिस्पेक्ट से हम लोग उनको कैन बी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कैन बी रिमूव्ड, और एल्स बाकी के हम लोग मतलब जो 20 साल से नीचे ही है उनको हम सर्विस पे रखेंगे, उनको नहीं निकालने वाले, ठीक है। मतलब उनकी रिटायरमेंट नहीं होने वाली है, ऐसा करके हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी ओके क्लिक कर देंगे तो ये न्यू कॉलम जो है कंडीशनल कॉलम वो ऐड हो जाएगा। तो देखो ये जो सर्विस ईयर्स 10 ईयर ये वाला है वो तो है ही, ईयर्स एट कंपनी वाला भी है, और हमने ये जो जब हम नया कॉलम क्रिएट करते हैं ना तो हमें उसका डेटा टाइप देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद में क्रिएट किए गए हुए हैं तो फिर इनका डेटा टाइप कैसा होता है वो हमें पता नहीं होता, देखो। तो फिर ये कॉस्ट कटिंग वाला भी डेटा टाइप है ना, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं किया गया था, तो हमें पता है इसमें टेक्स्ट वैल्यूज़ है तो हम लोग इसका डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट वैल्यूज़ में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्लोज़ करते हैं, क्लोज एंड अप्लाई के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए हमारे डैशबोर्ड पे फिर से, और फिर थोड़ा सा टाइम लेने दो उसको चेंजेस लोड होने में, ठीक है। तो अभी क्विकली न्यू मेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि जो ऑन सर्विस है, ऑन सर्विस करके एक मेजर क्रिएट कर लो, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन कर लेंगे, टोटल एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन में से जो हमने ये जो नया कॉलम क्रिएट किया था कंडीशनल कॉलम कॉस्ट कटिंग वाला, और उसमें से जो जितने भी सर्विसेज पे रह सकते हैं मतलब 20 ईयर्स के नीचे जो भी है जो काम कर रहे हैं तो उनको ऑन सर्विस रखेंगे, ऐसा करके हम लोग ये मेजर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो क्विकली हम लोग इस मेजर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा मेजर, अभी एंटर क्लिक कर देते हैं और हमारा ये जो ऑन सर्विस वाला है वो मेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये हमारा मेजर्स वाले टेबल में मेजर क्रिएट हो चुका है। हमने कितने सारे मेजर्स क्रिएट कर लिया, राइट। थोड़ी सी ही है लेकिन फिर भी अगर ये हम लोग उसी एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन वाले पे ही सभी बनाते जाते तो बहुत कंफ्यूज होता है, राइट। अभी ना ये ऑन सर्विस वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, ओके। न्यू मेजर क्रिएट कर लेंगे, न्यू मेजर क्रिएट मतलब न्यू मेजर के लिए हम लोग जगह ले लेते हैं और फिर उसमें हम लोग वही मेजर को फिर से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यूज़ चेंज कर देंगे कि वो मतलब हमने क्या किया था, नेक्स्ट कैलकुलेटेड किया था कि कैन बी रिमूव्ड करके किया था, राइट। तो वो भी एक, और यहाँ पे एक बात
ध्यान में रखना कि ये ना केस सेंसिटिव होता है, मतलब आपने जो भी वैल्यूज़ ऐड की थी, अभी ये नेम दे रहे तो ये इसको ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ जो ऑन सर्विस है ना, ये जो डबल कोट्स में लिखा है आपने, तो वहाँ पे हमें वही वैल्यू मेंशन करनी है जो हमने हमारे मतलब उस कॉलम में है, ठीक है। कॉस्ट कटिंग वाले कॉलम में जो भी वैल्यूज़ है, मतलब कैन बी रिमूव्ड, अगर सी उसमें छोटा लिखा हो तो फिर हमें यहाँ पे भी सी छोटा ही लिखना है, तो वो भी एक एरर दे सकता है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग इसका भी मेजर कैलकुलेट कर लेंगे, इसका भी हम लोग परसेंटेज निकालने वाले हैं, ठीक है। और जो हमने प्रमोशन स्टेटस करके जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था ना, वैसे ही हम लोग इसको भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी परसेंटेज का दिखा दी हूँ मैं फॉर्मूला कैसे होता है, वो उसमें भी डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो ऑन सर्विस में हमारे पास इतने हैं एम्प्लॉयज़, और जो रिमूव कर सकते हैं हम वो भी है उनका काउंट, ठीक है। तो इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, 1377 ऐसे कर देते हैं इसको। ये बस दिखने में अच्छा लगता है, राइट। अभी के लिए रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें शेप डिज़ाइन करना है और फिर इसके बाद कार्ड लेना है, राइट। तो क्विकली ये परसेंटेज वैल्यू भी निकाल लेते हैं ऑन सर्विस की। डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होगा हमारे पास, ऑन सर्विस जो हमने अभी निकाला मेजर वो, और फिर टोटल एम्प्लॉयज़ उसके साथ डिवाइड कर देंगे। अल्टरनेट वैल्यू जो भी हमें चाहिए वो हम लोग उसको दे देंगे। कभी कभी होता है ना कोई दूसरी अल्टरनेट वैल्यू चाहिए, एंटर प्रेस करने के बाद ना इस परसेंटेज आइकन पे भी एक बार एंटर क्लिक कर देना, तो फिर वो जो वैल्यूज़ है वो उसको साथ एक परसेंटेज का ये भी आ जाएगा। अभी देखो ये 0.94 तो कोई परसेंटेज नहीं है, राइट, तो इसीलिए। और डेसिमल भी देखो 2 प्लेसेस आ चुकी है डेसिमल के लिए, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक काउंट वाले वैल्यू चाहिए, तो उसको भी हम लोग 0 डेसिमल्स कर देते हैं। तो अभी ये 94% ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो सर्विस कर सकते हैं, जो 20 साल के नीचे से है, ठीक है। नीचे से मतलब ज़्यादा 20 साल के ऊपर उनको काम किए हुए नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी यही कॉपी कर लो फॉर्मूला और फिर न्यू मेजर क्लिक करके उसके साथ भी कर दो और सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर दो। ऑन सर्विस की जगह जस्ट कैन बी रिमूव कर दो, और फिर वो जो ऑन सर्विस वाला कॉलम है मतलब डिवाइड के बाद भी है ना, वहाँ पे भी रिमूव्ड वाला मतलब कैन बी रिमूव कर दो। ओके, तो ये भी हम लोग उसको मतलब परसेंटेज का सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी वैल्यूज़ अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट, कि वो कैसी वैल्यूज़ दिखती है, पर फिर भी देखनी हो तो देख सकते हो। इसका भी डेसिमल 0 कर देते हैं, डेसिमल प्लेसेस हमें नहीं चाहिए ज़्यादा। देखो 6% ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 20 साल या फिर 20 साल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इस पे आएंगे, देखो ये जो ब्लैंक दिख रहा है, जब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, तो हमें ये ब्लैंक नहीं दिखाना है। हमें यहाँ पर अगर हमें कोई मतलब 0 दिखा दे तो वो अच्छा लगेगा, राइट। ब्लैंक कोई अच्छी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस ब्लैंक अभी सभी फॉर्मूलाज में आप अप्लाई कर लेना, मैं सिर्फ एक फॉर्मूला पे दिखा रही हूँ, ठीक है, कि कैसे हम इस ब्लैंक की बजाय 0 दिखा सकते हैं। ब्लैंक मतलब वहाँ पे जब हम लोग 1 साल ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ वो प्रमोट होने के है ही नहीं ना, मतलब प्रमोशन वाला तो उसका क्राइटेरिया अलग ही है, तो फिर इसीलिए वहाँ पे ब्लैंक दिखाया गया है, ठीक है। तो फिर वो ब्लैंक रिमूव करने के लिए या फिर उसकी जगह कोई अल्टरनेट वैल्यू हमें दिखानी हो तो उसके लिए हम लोग जो मेजर कैलकुलेट करते हैं उसी में थोड़े बहुत चेंजेस हमको करने पड़ते हैं। ओके, अभी मैं ये जो ऑन सर्विस है उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाती हूँ, मतलब उस मेजर में थोड़ा सा चेंज करके दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्विकली आ जाते हैं और फिर हमारा जो मेजर था वो ऑन सर्विस वाला, ओके, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी देखो फॉर्मूला कैसा होगा कि ये तो फॉर्मूला तो होने ही वाला है, ठीक है, ये तो मेन वैल्यू दिखा रहा है, राइट, तो ये तो होगा ही, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे होगा कि हमें कंडीशन देनी होगी पहले तो, इफ़
इफ़ करके बाद उसमें अगर कोई भी ब्लैंक आ जाए तो इसीलिए इस ब्लैंक का भी हमारे पास फंक्शन है, तो ये इस ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर यही फॉर्मूला हमें रखना है, ठीक है। कैलकुलेट टोटल एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन, हमारा टेबल नंबर, फिर वो कॉलम नंबर एंड ऑन सर्विस, वो सारी चीज़ें हमें वैसे के वैसे ही रखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको क्लोज कर देना ऑन सर्विस के बाद, फिर से एक कॉमा दे के 0, अल्टरनेट वैल्यू हमें क्या चाहिए 0, तो इसीलिए ये हम 0 दे देंगे और फिर कॉमा सेपरेटर ले लो, कॉमा सेपरेटर और फिर एक कॉमा सेपरेटर ले लेते हैं और फिर से हम लोग यही फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये कैलकुलेट के बाद से वही फॉर्मूला हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट ये सिलेक्ट कर लियो इतने तक और कॉपी कर लो और फिर यहाँ से बाद पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ऑन सर्विस के बाद जब हम लोग क्या करेंगे, ऑन सर्विस के बाद एक और कोलन कंप्लीट कर लेना, ठीक है, मतलब राउंड ब्रैकेट एक और कंप्लीट कर लेना और फिर देखो हमने अभी ये कर दिया और ये सर्विस के बाद देखो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है, तो हाईलाइट भी करता है कि कौन से राउंड ब्रैकेट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग ये राउंड ब्रैकेट्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर एंटर क्लिक कर देने के बाद ये जो भी इस ब्लैंक आता है तो वो हट जाएगा। अभी हमने ये सर्विस वाला रिप्रेजेंट नहीं किया है, राइट, तो इसीलिए ये दिखाएगा तो नहीं फ़िलहाल के लिए, लेकिन फिर भी इस ब्लैंक हमें अगर कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं दिखानी, ब्लैंक वैल्यू के अल्टरनेट हमें क्या वैल्यू दिखानी है, अगर ब्लैंक आ रहा है तो हम लोग 0 दिखाने वाले हैं, राइट। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे की। तो ये आप सभी फॉर्मूलाज के लिए अप्लाई कर लो कि जहाँ पे भी हमें ब्लैंक वैल्यूज़ नहीं दिखानी वहाँ पे, ठीक है। जो भी हमने मेजर्स कैलकुलेट किए उन सभी पे आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो। अभी क्विकली एक शेप ले लेते हैं, उसको फॉर्मेट कर देंगे क्विकली और उस पर जो हमने अभी ये मेजर्स कैलकुलेट की है उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने ये इसको भी मतलब जैसे हमने प्रमोशन स्टेटस का किया था वैसे ही मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया है। कार्ड्स लिए, पहले शेप डिज़ाइन कर लिया, उसको फॉर्मेट कर दिया, फिर कार्ड्स ले लिए, उनके मतलब कॉलम्स के जो नेम्स थे वो रिमूव करके फिर उनको टाइटल दिया है, ओके। तो वैसे चीज़ें ले ली हमने, जैसे लाइन दी थी पहले डिवाइड करने के लिए वैसे ही मैंने यहाँ पर लाइन भी ले ली है, ठीक है। और फिर ये हमने हमारी एक और रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो फिर हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ट्रैवल स्टेटस निकालना है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं हमारे पास, वो भी हमें करनी है। इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके हमारे पावर क्वेरी एडिटर में चलते हैं और फिर उनका जो ट्रैवल स्टेटस का ये है मैं वो कॉलम ऐड कर लेती हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम होम करके हमारे पास ये जो एक कॉलम है, बिजनेस ट्रैवल, मतलब वो कैसे ट्रैवल करते हैं, रेयरली है, बार बार करते हैं, वो भी है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम होम है तो उसके लिए मैं एक कंडीशनल कॉलम ऐड करूँगी यहाँ पर कि एक कंडीशन दे देते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ बहुत दूर से आते हैं, जो एम्प्लॉयज़ नज़दीक ही है और जो एम्प्लॉयज़ मतलब मीडियम, वो ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, वैसे करके हमें एक कंडीशनल कॉलम ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लो और फिर ऐड कॉलम में जाके कंडीशनल कॉलम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसको नेम दे देते हैं ट्रैवल स्टेटस करके, और फिर जो कॉलम हमने लिया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम होम इज़ इक्वल्स टू, मतलब ऑपरेटर अभी हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स है, ओके। इज़ इक्वल टू है, ग्रेटर दैन इक्वल टू है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, वैसे करके हमारे पास ऑपरेटर्स है। तो इसमें से हमें एक ऑपरेटर सिलेक्ट कर लेना है, तो जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो वो हम लोग ऑपरेटर ले लेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे करके ऑपरेटर ले रही हूँ, ठीक है। और फिर वैल्यू क्या पास करूँगी उसको कि अगर वो एम्प्लॉई 20 किलोमीटर, मतलब उसमें देखो काउंट में था, राइट, 26, 19, 24 ये सारी वैल्यूज़ है, राइट। उसमें तो क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयज़
समझ लो कि ये किलोमीटर्स में, ठीक है। तो 20 किलोमीटर से भी दूर आता है, मतलब वहाँ से भी दूर आ रहे हैं इतनी दूर से, तो फिर वो टू फार करके कॉलम में वैल्यू ऐड कर देना। और एक और कंडीशन हम लोग ले लेंगे, ऐड क्लॉज पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें ये नेक्स्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम होम वही कॉलम से इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 कर दो, मतलब 20 और 10 के बीच में जो एम्प्लॉयज़ का डिस्टेंस है, तो वो लोग मीडियम, मतलब इतने भी दूर से नहीं आ रहे, ठीक है। और अगर वो 10 से भी कोई नज़दीक आ रहा हो तो फिर हम लोग क्या वैल्यू दे देंगे वहाँ पे, ये ठीक है, ये दे देते पहले तो नॉट टू फार। अभी मीडियम तो देना ठीक नहीं रहेगा, राइट। तो इसीलिए ये नॉट टू फार कर दो और फिर एल्स में हम लोग नियर बाई कर देते हैं, ठीक है। ये कोई तो आसपास ही रहते हैं ये वाले एम्प्लॉयज़, मतलब जो भी उसका क्राइटेरिया 10 मतलब 10 के ऊपर से, सॉरी 10 के नीचे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जिनका ट्रैवल स्टेटस उसके नीचे से है, तो वो लोग नज़दीक ही रहते हैं, ठीक है। ये करके हमने ट्रैवल स्टेटस कर लिए। अभी इसका पहले तो डेटा टाइप भी चेंज कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये टेक्स्ट में था, तो हमने इसे टेक्स्ट में ये चेंज कर लिया है। तो अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं और हमारे पावर क्वेरी एडिटर में चलते हैं, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद थोड़े से चेंजेस होने में टाइम आता है, तो फिर ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे डैशबोर्ड पर है, हमें ट्रैवल स्टेटस और ये सारी चीज़ें हमें निकालनी हैं, पर इसके लिए अभी बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग सेकेंड पार्ट भी बनाते हैं इसका, ठीक है। तो अभी के लिए ये ले लेते हैं और इसको भी क्विकली डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। इस शेप को फॉर्मेट पेंटिंग कर देंगे, ठीक है। ये ले लिया। ट्रैवल स्टेटस के लिए मैं डोनट चार्ट लेने वाली हूँ, ठीक है। आपको जो ठीक लगे आप ले सकते हो। तो ये मैंने डोनट चार्ट लिया है। अभी इसमें हमने जो नया कैलकुलेट किया हुआ ये जो है कॉलम, वो ऐड कर देते हैं लेजेंड में। तो फिर हमें क्या 3 स्टेटसेस थे हमारे पास, नियर, टू फार एंड नॉट टू फार, ये वाला जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो लेजेंड ये हमने लेजेंड में ऐड किया है, राइट, वैल्यूज़ में नहीं ऐड किया है। और फिर टोटल एम्प्लॉयज़ का हम लोग वैल्यूज़ में ऐड करते हैं। अभी इसकी डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी। और हमें ना नेम्स चाहिए, ठीक है, अभी एम्प्लॉयज़ के नेम्स चाहिए। तो हमारे पास एक और फाइल थी एम्प्लॉयज़ नेम्स करके,